बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। पिछले लेक्चर में हमने इकोनॉमिक एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा पढ़ी थी, जिसमें हमने कुछ कंसेप्ट आपको यूटिलिटी के मैक्सिमाइज करने के, कुछ कंसेप्ट कॉस्ट के मिनिमाइज और रेवेन्यू के मैक्सिमाइज करने के, और उसके साथ साथ कुछ प्रॉफिट्स के मैक्सिमाइज करने के कंसेप्ट आपको बताए थे। आज हम आपको जो है वो प्रॉफिट्स के हवाले से कुछ और कंसेप्ट्स आप तक जो है वो पहुंचाएंगे और कोशिश करेंगे आपको वो समझ आ जाए। और हम देखेंगे कि अगर आपका कॉस्ट का और रेवेन्यू का फंक्शन गिवन है और आपने प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, तो आपने देखा कि रेजिड्यूल ऑफ कॉस्ट एंड द रेवेन्यू इज कॉल्ड बेसिकली प्रॉफिट, यानी कि रेवेन्यू और कॉस्ट का जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट कहलाता है। उस तरीके से आपने कल किए थे। आज हम आपको न सिर्फ ये बताएंगे कि एक और तरीका जो आप थेरेटिकली आप सारी जब हमने फॉर्म पढ़ी थी तो उसमें आपने देखा था, वो तरीका जो है आज हम उसको भी उसकी भी एप्लीकेशन सीखेंगे मैथमेटिकली। और वो आपको याद होगा कि इक्विलिब्रियम फॉर्म का वहां पर होता है जहां पर माइनर रेवेन्यू और माइनर कॉस्ट आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। ओके, सो ये आपने देखा कि आपकी जो नेसेसरी कंडीशन है प्रॉफिट के मैक्सिमाइज करने की, वो क्या हुआ करती थी, आपको याद है, वो ये थी कि माइनर रेवेन्यू और माइनर कॉस्ट आपस में इंटरसेक्ट करें। बट इशू ये है कि माइनर रेवेन्यू और माइनर कॉस्ट जो है वो आपस में एक जगह नहीं बल्कि दो जगह पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो कौन सा पॉइंट जो है वो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, तो वो दूसरी कंडीशन जो हमें ये बताएगी कि कौन सा पॉइंट जो है वो आपका जो है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, उसे नेसेसरी कंडीशन कहते हैं, राइट। सो उसमें ये है कि आपकी स्लोप ऑफ एम आर शुड ग्रेटर देन स्लोप ऑफ एम सी। ओके, सो ये हमने आपको बताना है। सो हम आपको जनरली जस्ट आपको याद दिलाए देते हैं कि आपका इस तरह से एक डायग्राम हुआ करता था, ये क्वांटिटी और ये कॉस्ट और रेवेन्यू के कर्व्स हैं आपके। ये आपका जो माइनर रेवेन्यू का कर्व होता था और इस तरह से आपका माइनर कॉस्ट का कर्व होता है, राइट। सो आपने देखा कि माइनर कॉस्ट जहां पर पहली कंडीशन आपकी क्या होती थी, जहां पर माइनर कॉस्ट इज इक्वल टू माइनर रेवेन्यू, और देखें वो इस पॉइंट पे भी इक्वल हो रहे हैं, Q1 पर भी और Q0 पर भी आप देखें MRMC आपस में इक्वल हो रहे हैं। ओके, सो इन दोनों में से कौन सा पॉइंट है जो हमें जो है वो क्वांटिटी बताता है जहां पर प्रॉफिट मैक्सिमम होता है। तो उसके लिए आपको मालूम है जहां पर आपकी दूसरी कंडीशन ये है कि जहां पर स्लोप ऑफ MC इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ MR। सो ये दो कंडीशन है। अब देखें ये वो पॉइंट है जहां पर आपकी MR की स्लोप क्या है, 0, और MC की स्लोप पॉजिटिव है। सो पॉजिटिव इज ग्रेटर देन 0। सो वी कैन से दैट जहां पर मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू की स्लोप जो है वो मार्जिनल कॉस्ट की स्लोप मार्जिनल रेवेन्यू की स्लोप से ज्यादा हो। ओके, और ये वो पॉइंट है जहां पे मार्जिनल कॉस्ट की स्लोप जो है नेगेटिव है और मार्जिनल रेवेन्यू की 0 है, और 0 इज ग्रेटर देन नेगेटिव। सो यहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू की स्लोप जो है वो मार्जिनल कॉस्ट की स्लोप से ज्यादा है। सो हमें ये वाला पॉइंट हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। हमारी कंडीशन नेसेसरी कंडीशन जहां पर MR इज इक्वल टू MC, और सफिशिएंट कंडीशन क्या है जहां पर स्लोप ऑफ MC इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ MR। So these are our equilibrium points. Okay. Now, अब हमने इस तरीके से प्रॉफिट को मैक्सिमम करना सीखना है कि जहां पर MR MC के बराबर हो और स्लोप ऑफ MC इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ MR, राइट। सो हम एग्जांपल करते हैं, आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर C इज इक्वल टू 1/3 Q क्यूब माइनस 7Q स्क्वेयर प्लस 111Q प्लस 50, और आपको Q गिवन है दैट इज 100 माइनस P। और दो कंडीशंस आपकी इक्विलिब्रियम की क्या है वो मैं आपको याद दिला दूं। पहली कंडीशन MC शुड इक्वल टू MR, और दूसरी कंडीशन स्लोप ऑफ MC should greater than slope of MR. Okay,
Now, first of all, we need to find marginal cost and marginal revenues. For marginal cost, it is very simple. Okay, take the first order derivative of total cost function, you will get the marginal cost. So marginal cost is equal to dC over dQ, that is equal to Q square minus 14Q प्लस 1 1 एंड 1. ओके, एंड मार्जिनल रेवेन्यू निकालने के लिए आपको चाहिए सबसे पहले कि आप टोटल रेवेन्यू निकालें. ये होता है DTR ओवर DQ. सो आप क्या करें, टोटल रेवेन्यू होता है PQ के बराबर. आप इस इक्वेशन से आप प्राइस निकाल सकते हैं. P इज इक्वल टू 100 माइनस Q. अब ये सब्स्टिट्यूट करने टोटल रेवेन्यू में, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू 100 माइनस Q multiplied by Q. So total revenue is equal to 100 Q minus Q square. So minor revenue निकालना है. Minor revenue is DTR over DQ, that is 100 minus 2Q. So आपका minor revenue जो है वो क्या आ गया, 100 minus 2Q. ये आपका minor revenue है और माइनर कॉस्ट आपने इधर निकाली हुई. सो पहली कंडीशन क्या है, MC इज इक्वल टू MR. सो MC क्या है, दैट इज Q स्क्वेयर माइनस 14Q प्लस 111 इक्वल टू 100 माइनस 2Q. सो आपने इन सारी वैल्यूज के एक तरफ कर लें. सो Q स्क्वेयर माइनस 14Q प्लस 2Q प्लस 111 माइनस 100 इज इक्वल टू 0. सो ये Q स्क्वेयर और ये माइनस 12Q प्लस 11 इज इक्वल टू 0. अब आपके पास ये आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई. अब आप इसके चाहे फैक्टर्स बना लें, चाहे इसको आप जो है वो सॉल्व कर लें क्वाड्रेटिक फार्मूला के जरिए से. ओके, Q स्क्वेयर माइनस 11Q माइनस Q प्लस 11 इज इक्वल टू 0. सो एक ये कम्बिनेशन और एक ये कम्बिनेशन. सो Q अगर आप कॉमन लें तो Q माइनस 11 आ गया और इधर से माइनस 1 कॉमन लें और Q माइनस 11 आ गया इक्वल टू 0. सो Q माइनस 1 एंड Q माइनस 11 इज इक्वल टू 0. सो एक Q आपके पास 1 आ गया और दूसरा Q आ गया आपके पास 11. ओके, सो अगर आप पिछली एग्जांपल को ज़हन में रखें तो आपको समझ आ जाएगी. दो क्यूज पर जो है वो MC इज इक्वल टू MR. ओके, सो गो टू द बैक स्लाइड एंड विल सी हाउ. हियर विल सी, ये देखें एक Q 1 है और एक क्या है 11 है. अब हमने देखना है कि इन दोनों में से कौन सी Q जो है वो हमारे लिए जो है वो प्रॉफिट को मैक्सिमम कर सकती है. तो उस दूसरी कंडीशन आपकी स्लोप ऑफ MC शुड इक्वल ग्रेटर देन स्लोप ऑफ MR. ओके, सो अब हमें क्या चाहिए, स्लोप ऑफ MC. सो स्लोप ऑफ MC क्या होता है, DMC ओवर DQ. MC कहां पे निकाला आपने, यहां पर MC निकाला है. इसकी स्लोप ले लें, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लें, ये 2Q माइनस 14 आ गया और स्लोप ऑफ MR निकाल लें. MR ये आपका क्या होगा, DMR ओवर DQ. तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव MR कर लें तो ये आ गया आपके माइनस 2. सो MC, स्लोप ऑफ MC, अब अगर स्लोप ऑफ MC निकालनी है, अगर क्वांटिटी जो है वो 11 है, राइट, तो स्लोप ऑफ MC क्या आ जाएगी, 2 इंटू 11 माइनस 14. सो ये कितनी आ गई, 22 माइनस 14. सो ये कितना आ गया, 8. ओके, सो आपकी कंडीशन क्या है, वो है कि स्लोप ऑफ MC शुड ग्रेटर देन स्लोप ऑफ MR. सो MC की स्लोप क्या है 8 और MR की स्लोप क्या है -2. इट मीन कि आपकी दूसरी कंडीशन भी पूरी हो गई. आपकी दूसरी कंडीशन भी पूरी हो गई. आपका स्लोप ऑफ MC इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ MR. इसका मतलब ये है कि अगर
क्वांटिटी जो है वो 11 हो, अगर क्वांटिटी क्या हो 11, तो स्लोप ऑफ MC इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ MR। और अगर क्वांटिटी 1 हो तो आप इस जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट करें, 2 इंटू 1 2 माइनस 14, तो 2 माइनस 14 दैट इज माइनस 12। सो यहाँ पर आप देखें कि स्लोप ऑफ MR जो है वो आपकी जो है वो जिस तरह से अगर इस जगह पर आपने 1 रखी है तो ये -12 आ गई। सो -12 is less than -2, hence आपकी slope of MR would become slope greater than slope of MC। so quantity अगर 1 होगी तो वो आपका equilibrium point नहीं है, वहाँ पे profit maximum नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर slope of MR is greater than slope of MC है। ओके, सो आपका equilibrium कहाँ पर होगा? जहाँ पर slope of MC is greater than slope of MR। so it mean कि if Q is equal to 11, profit is maximum। Okay, so this is how we can use this technique to maximize our profit। Okay, अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जिसके अंदर टैक्सेस की बात होगी, सब्सिडीज की बात होगी, ये सारी बातें हम देखेंगे। ओके, और फिर देखेंगे कि प्रॉफिट किस तरह से मैक्सिमाइज किया जाता है। नाउ इफ C is equal to 19.75 Q square minus 70 Q plus 10 and P is equal to 100 minus 0.25 Q। अब आपसे कहा जाए क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज find Q where profit is maximum, find Q where profit is maximum, also find price, charge and profit earned। so find Q where profit is maximum, और क्या करें? find price charged and profit earned। so this is the first question, find Q where profit is maximum, find price charge and profit earned। so ये हमारा पहला क्वेश्चन है। अब आपने देखने हैं कि अब चाहे तो टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट वाले फार्मूले से निकालें, चाहे MC इज इक्वल टू MR वाले फार्मूले से निकालें, ये बिल्कुल आपकी अपनी मर्जी है, राइट। सो अगर हम प्रॉफिट निकालना है तो हमें प्रॉफिट के लिए दैट इज हम इस तरीके से निकालते हैं माइनस टोटल कॉस्ट। ओके, सो टोटल रेवेन्यू निकालने के लिए आपको मालूम है टोटल रेवेन्यू होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी, प्राइस गिवन है, दिस इज द प्राइस। सो टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू 100 माइनस 0.25 Q into Q। so total revenue is equal to 100 Q minus 0.25 Q square। so ये आपका टोटल रेवेन्यू आ गया। टोटल कॉस्ट ऑलरेडी आपकी गिवन है, सो प्रॉफिट वुड बी इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। सो प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू है 100 Q माइनस 0.25 Q स्क्वायर माइनस 19.75 Q स्क्वायर माइनस 70 Q प्लस 10। ओके, सो आपका प्रॉफिट आ जाएगा, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, -20 Q स्क्वायर प्लस 170 Q minus 10। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द प्रॉफिट, राइट। जो प्रॉफिट निकला है, अब आपकी पहली कंडीशन आपको याद है, दैट इज डी पाई ओवर डी क्यू, टेक फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, दैट इज -40 प्लस -40 क्यू प्लस 170, सेट इट इक्वल टू 0। सो ये आपका 40 Q इज इक्वल टू 170 आ जाएगा। सो Q इज इक्वल टू 170 डिवाइडेड बाय 40 आ जाएगा।
सो Q वुड बी इक्वल टू 4.25। सो क्वांटिटी आपकी कितनी आ गई 4.25। तो अब आपने देखना है कि क्या यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमम है कि प्रॉफिट मैक्सिमम नहीं है। सो दूसरी कंडीशन आपने लगानी है, सेकंड कंडीशन इज d2 pi over dq2 that is equal to सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ले प्रॉफिट के फंक्शन का, दिस इज द प्रॉफिट फंक्शन दैट इज -40 which is less than 0. So at q is equal to 4.25 profit is maximum. So the first part of question is solved where profit is, find Q where profit is maximum. Second part is find price charge. So price क्या थी आप देखें, P ये आपको गिवन है प्राइस, ओके, P is equal to 100 minus 0.25 Q. So Q की जगह पे आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, इक्विलिब्रियम वैल्यू दैट इज 0.25 into 4.25, ओके। सो आपकी प्राइस आ जाएगी 100 माइनस 4.25 इंटू 0.25, मल्टीप्लाई कर लें आप कैलकुलेटर के जरिए से। तो ये आपकी प्राइस जो है ये आपकी आ जाएगी 98.90। सो प्राइस चार्ज कितनी है 98.90, ओके। सो एंड प्रॉफिट अर्न, प्रॉफिट कितना अर्न किया आपने। सो प्रॉफिट का ये फंक्शन गिवन है, इसमें आपको क्वांटिटी रख दें। सो प्रॉफिट इज इक्वल टू -20 Q स्क्वायर प्लस 170 Q माइनस 10। सो इसमें आप प्रॉफिट इज इक्वल टू -20 इंटू 4.25 होल स्क्वायर प्लस 170 इंटू 4.25 माइनस 10। सो आप कैलकुलेटर से प्रॉफिट कैलकुलेट कर लीजिएगा और ये होगा आपका 351.25, right? 351.25. This is how you can solve your question. So there was three parts of the question. One, find Q where profit is maximum. So that, what is that Q? अगर फर्म जो है 4.25 क्वांटिटी बेचे तो प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। प्राइस कितनी वो चार्ज करेगी? सो प्राइस की इक्वेशन में P इज इक्वल 100 माइनस 2.25, Q में आप क्वांटिटी इक्विलिब्रियम रख दें 4.25, तो वो प्राइस होगी 98.90 और वो अर्न्ड प्रॉफिट क्या होगा दैट इज 351.25, ओके। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द प्रॉफिट। नाउ लुक, अगर आपसे अगर क्वेश्चन ये हो, अब आपने देखना है कि क्वेश्चन में मैं, दिस इज द सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज दैट, फाइंड Q where profit is maximum, okay. If government imposes ₹2 per unit tax, ₹2 पर यूनिट एज टैक्स, ये अगर इम्पोज कर दे। सो अब आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, और इसमें से आपने माइनस करना है टैक्स, ओके। सो एग्जैक्टली इसी तरह से आपने इक्वेशन जो है वो, अब आपने टैक्स कितना है 2 पर यूनिट, टैक्स कितना है 2 per unit, that is T is equal to 2 per unit, 2Q, okay. Now अब प्रॉफिट का फंक्शन क्या बन जाएगा, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, राइट। टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल रेवेन्यू क्या है, आपने आपके ये गिवन है, टोटल कॉस्ट क्या है वो आपकी उसने ये गिवन है, इसमें से आपने 2Q और सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो पहले आप क्या कर चुके हैं, ये प्रॉफिट निकाल चुके हैं ना, यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, दिस इज योर प्रॉफिट
total revenue minus total cost. So it is minus 20q square plus 170q minus 10, और इसमें से और क्या माइनस कर देना है, टैक्स विच इज 2q. सो अब आपका प्रॉफिट क्या बन जाएगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू माइनस 20q स्क्वायर प्लस 168q माइनस 10. सो अब आपका ये प्रॉफिट का नया फंक्शन बन गया आफ्टर टैक्स, राइट. अब आपने क्या करना है, अब आपने फाइंड क्यू वेयर प्रॉफिट इज मैक्सिमम इफ गवर्नमेंट इम्पोजेस 2 रुपीज पर यूनिट टैक्स. फाइंड क्यू वेयर प्रॉफिट इज मैक्सिमम वेयर गवर्नमेंट इम्पोजेस 2 रुपीज टैक्स. तो आपका नया प्रॉफिट का फंक्शन ये बन गया. ओके, सो ये फंक्शन हम अगली स्लाइड पर ले जाते हैं और फिर हम इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पर और इक्विलिब्रियम प्राइस पर क्या चेंज आई. ओके, नाउ आफ्टर टैक्स हमारा प्रॉफिट का फंक्शन बन गया था माइनस 20q स्क्वायर प्लस 168q माइनस 10. ओके, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लगाएं, डी पाई ओवर डी क्यू. फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लगा के हम क्रिटिकल वैल्यूज मालूम कर सकते हैं, दैट इज माइनस 40q plus 168 and set it equal to 0. So Q is equal to 168 divided by 40. अगर 168 को 40 से डिवाइड करें तो हमें क्वांटिटी मिल जाएगी जो कि 4.20 है, राइट. 168 को 40 से डिवाइड करें 4.20 आ जाएगा. अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लगाएं, दैट इज डी पाई 2 पाई ओवर डी क्यू 2. तो इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लिया तो माइनस 40 आ गया विच इज अगेन लेस देन 0. सो एट Q इज इक्वल टू 4.20 प्रॉफिट इज मैक्सिमम. ना अब आपने ये देखने हैं कि क्वांटिटी में क्या फर्क आया. जब विदाउट टैक्स था तो क्वांटिटी कितनी थी जिस पर प्रॉफिट मैक्सिमम था, दैट वाज 4.25 हियर. अब कितना है 4.20. सो 0.05 का डिफरेंस आपके जो है वो क्वांटिटी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में आया. ओके, नाउ अब ऐसी सूरत हाल, अब एक और क्वेश्चन आपको समझाते हैं वो किस तरह से ऐसा भी मुमकिन है कि आपका ये हो कि गवर्नमेंट टैक्स की बजाय सब्सिडी दे. मसलन क्या हो जाए, क्वेश्चन ये है कि फाइंड क्यू वेयर profit is maximum if government gives 2 rupee subsidy पर यूनिट, राइट. अब 2 रुपीज सब्सिडी दे पर यूनिट जो है गवर्नमेंट दे रही हो, तो अब क्या हो जाएगा आपका प्रॉफिट का फंक्शन, वो आपने देखना है. आपका प्रॉफिट का ओरिजिनल फंक्शन क्या था, विदाउट टैक्स प्रॉफिट इज इक्वल टू, पिछली स्लाइड पे हमने निकाला था, दैट वाज 20q प्लस 170 20q स्क्वायर प्लस 170q माइनस 10. अब आपका प्रॉफिट का प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट प्लस सब्सिडी, राइट. और सब्सिडी क्या है, कितनी, 2 रुपीज पर यूनिट, ये आपकी सब्सिडी होगी. तो आपने ये जो पहले आपका प्रॉफिट का फंक्शन था इसमें 2 रुपीज पर यूनिट सब्सिडी लगानी है, तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट विल बिकम माइनस 20q स्क्वायर प्लस 170q माइनस 10 प्लस 2q. नाउ प्रॉफिट वुड बी माइनस 20q प्लस 172q माइनस 10. सो अब आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लें और आप, ताकि आपको मालूम पड़ जाए, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेने से आप देखें डी पाई ओवर डी क्यू लेंगे तो आपको क्रिटिकल वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज माइनस 40q
प्लस 172 set it equal to 0 to find the critical value. So ये Q is equal to 172 divided by 40. That would become Q is equal to 4.3. So equilibrium quantity कितनी आ गई 4.3. अब आपने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेके देखने क्या ये मैक्सिमम प्रॉफिट को करती है कि नहीं. इसका सेकेंड ऑर्डर लें तो ये -40 आ जाएगा विच इज लेस देन 0. सो एट Q इज इक्वल टू 4.3 प्रॉफिट इज मैक्सिमम. सो आपने इसमें तीन तरह के क्वेश्चन देखे. एक आपको ये पूछा गया कि किस तरह से रेवेन्यू और आपको कॉस्ट बता के ये पूछा गया कि किस तरह से रेवेन्यू को मैक्सिमाइज किया जा सकता है. फिर आपको ये कहा गया कि 2 रुपीज़ पर यूनिट टैक्स लगाया जाए. 2 रुपीज़ पर यूनिट टैक्स 2Q हमने उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया. प्रॉफिट का अब क्या फंक्शन बन गया. प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट माइनस टैक्स. ओके, और टैक्स क्या था 2 रुपीज़ पर यूनिट दैट इज 2Q राइट. पर यूनिट मीन क्वांटिटी यूनिट है ना, तो 2 रुपीज़ पर यूनिट मीन 2Q टैक्स लगा. तो अब प्रॉफिट का फंक्शन टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट माइनस टैक्स हो गए. और अगर गवर्नमेंट पर यूनिट सब्सिडी दे, और सब्सिडी मैंने आपको अच्छी तरह से आपको पढ़ाई थी, आपके एक लेक्चर था जिसमें हमने आपको सब्सिडी के बारे में अच्छी तफसीलात से आगाह किया था. तो आपने देखा कि सब्सिडी के हवाले से हमने आपको बताया कि अगर गवर्नमेंट सब्सिडी दे तो प्रॉफिट का फंक्शन क्या बन जाएगा टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट प्लस सब्सिडी. तो आपने देखा सब्सिडी देने से इक्विलिब्रियम क्वांटिटी 4.3 हो गई और टैक्स देने से जो है वो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी 4.2 हो गई राइट. सो आपने गौर किया कि बगैर टैक्स और सब्सिडी के इक्विलिब्रियम क्वांटिटी थी 4.25. सो टैक्स लगाने से 4.2 हो गई और टैक्स सब्सिडी देने से 4.3 हो गई. सो सब्सिडी देने से क्वांटिटी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है जिस पर प्रॉफिट मैक्सिमम है, और जो है टैक्स देने से जो है टैक्स लगाने से इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कम हो जाती है और सब्सिडी लगाने से इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है. ओके, सो आई होप कि आपको टैक्सेस के हवाले से भी अच्छी तरह से समझ आ गया. हम आपको एक एग्जांपल और करवाते हैं ताकि आपको ये कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ आ जाए. सो एज ए मैनेजर एज ए एंटरप्रेन्योर आपको बड़ी अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए कि टैक्स लगाने से आपके प्रॉफिट्स पर और आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आपकी सप्लाई पर क्या फर्क पड़ेगा, और अगर सब्सिडी दी जाए तो फिर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और सब्सिडी पर आपकी सप्लाई पर क्या असर पड़ेगा. ओके, अब हम आपको प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के हवाले से कुछ एग्जांपल्स करवाते हैं कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एक फर्म क्यों करती है, क्या उसे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करके ज्यादा प्रॉफिट मिलता है या डिस्क्रिमिनेट किए बगैर प्रॉफिट मिलता है. प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होती थी वो आपको मैं याद दिलाई देता हूँ. प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के हवाले से हमने आपको बताया था. प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मोनोपोलिस्ट जो है वो एक ही कमोडिटी को 2 मुख्तलिफ कीमतों पर बेचता है. वो मुख्तलिफ कीमतें यूज की पर भी डिफरेंट होती हैं और पर्सनस के हवाले से भी डिफरेंट हो सकती हैं और प्लेसेस के हवाले से भी डिफरेंस हो सकती हैं. अगर वो यूज के हिसाब से डिफरेंट हो तो उसे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ड्यू टू यूज बोलते हैं, और अगर वो पर्सनस के लिहाज से डिफरेंट हो तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ड्यू टू पर्सन बोलते हैं, और अगर वो प्लेसेस के लिहाज से डिफरेंट हो तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ड्यू टू प्लेस बोलते हैं, जिसमें हमने आपको डंपिंग पढ़ाया था. अब हम आपको बताएंगे कि किस तरह से एक फर्म जो है वो ये कैलकुलेट कर सकती है कि आया उसे प्राइस को डिस्क्रिमिनेट करके चीज को बेचना चाहिए या डिस्क्रिमिनेशन के बगैर चीज को बेचना चाहिए, किस ऑप्शन में प्रॉफिट ज्यादा है. जाहिर है अगर डिस्क्रिमिनेशन में प्रॉफिट ज्यादा है तो फर्म डिस्क्रिमिनेट करेगी, और अगर बगैर डिस्क्रिमिनेशन यानी कि सिंगल प्राइस पर चीज को बेचने में प्रॉफिट ज्यादा है तो वो उस तरफ जाएगी. तो अब हम आपको एग्जांपल जो समझाएंगे वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के नुक्ता नजर से समझाएंगे, जिससे ये प्रीवियस वाली एग्जांपल भी आपको ज्यादा क्लियर होकर समझ आ जाएगी, बल्कि ये जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में प्राइस की जो सेट करने का तरीका है वो भी आपको समझ आ जाएगा. आपको याद है ना कि मोनोपोलिस्ट अपनी प्राइस को 2 तरह से, सिंगल प्राइस मोनोपोली भी होती है और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी होती है. सिंगल प्राइस मोनोपोली में एक ही प्राइस और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के अंदर 2 प्राइसेस रखी जाती हैं. तो हम इसके ऊपर अब थोड़ी सी आपका जो है वो एग्जाम्पल अटेम्प्ट सॉल्व करेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से ये बात समझ आ जाए. सो example of price discrimination. प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पीडी हम इसके लिए इस्तेमाल करेंगे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के लिए. सो अगर हमें गिवन जो है वो इंफॉर्मेशन ये हो कि Q
Q1 is equal to 21 minus 0.1 P1 और Q2 जो है हमें बताई जाए कि वो है 50 माइनस 0.4 P2 और कॉस्ट हमें बता दी जाए और वो बताई है 2000 प्लस 10Q, right, where Q is equal to Q1 plus Q2. ओके, नाउ अच्छी तरह से याद रखिएगा, आप प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में एक ही कमोडिटी दो मुख्तलिफ जगहों पर राइट मुख्तलिफ कीमतों पे बेची जाती थी और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के लिए ज़रूरी था कि दोनों मार्केट्स के अंदर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिफरेंट हो। तो आपने देखा कि एक मार्केट की जो डिमांड का फंक्शन है वो ये है और दूसरी मार्केट का डिमांड का फंक्शन ये है और कॉस्ट का फंक्शन दिस इज द गिवन और Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। यू नो दैट वेरी वेल मोनोपोलिस्ट एक ही प्रोडक्ट यानी कि Q1 और Q2 को ऐड करके उसकी क्वांटिटी निकल आती है। एक ही प्रोडक्ट दो मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ कीमतों पर वो बेच रहा होता है। सो अब हम पहले प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के हवाले से देखेंगे कि किस तरह से कौन सी क्वांटिटी पर मार्केट वन Q1 मीन वो क्वांटिटी जो मार्केट वन में बेचता है और Q2 मीन वो क्वांटिटी जो मार्केट टू में बेचता है। तो मार्केट वन की डिमांड जो है डिमांड का जो फंक्शन है वो इसे हम दिस इज मार्केट वन एंड दिस इज मार्केट टू डिमांड फंक्शन। ओके, सो अब आपको जो है वो हम आपको देखेंगे ये सॉल्व करके दिखाएंगे कि किस तरह से एक मोनोपोलिस्ट जो है वो प्राइस डिस्क्रिमिनेट करके प्रॉफिट अर्न करता है। सो हम शुरू करते हैं। आपको याद है कि इक्विलिब्रियम कहां पर होता है, जहां पर MC इज इक्वल टू MR और स्लोप ऑफ MC इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ MR। ओके, नाउ Q1 गिवन है, Q1 इज इक्वल टू 21 माइनस 0.1 P1। ओके, सो इसको सॉल्व कीजिएगा आप P1 के लिए राइट। तो अगर हम P1 के लिए सॉल्व करें 0.1 P1 इज इक्वल टू 21 माइनस Q1 आ जाएगा। सो P1 इज इक्वल टू 21 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 0.1 आ जाएगा। So P1 is equal to 21 divided by 0.1 minus 1 over 0.1 into Q1. So P1 will become 210 minus 10 Q1। ये तो आपकी प्राइस आ गई जिस प्राइस पर वो मार्केट वन में बेचते हैं। ठीक है, मार्केट वन पे ये प्राइस आ गई। तो अब आप टोटल रेवेन्यू वन यानी कि मार्केट वन में टोटल रेवेन्यू निकाल सकते हैं, दैट इज P1 इंटू Q1। सो टोटल रेवेन्यू वन इज इक्वल टू 210 माइनस 10 Q1 मल्टीप्लाई बाय Q1। सो टोटल रेवेन्यू आपका इस मार्केट में आ गया 210 Q1 माइनस 10 Q1 स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया, टोटल रेवेन्यू इन मार्केट वन। ओके, सो अब आपने देखना है कि इक्विलिब्रियम कहां पर होता है, जहां पर आपका मार्केट वन के अंदर इक्विलिब्रियम कहां पर होगा, जहां पर आपका MC इज इक्वल टू MR1 होगा। सो हमें MC चाहिए, तो MC के लिए आपको मालूम है कि MC इज इक्वल टू DC ओवर DQ। सो आपकी टोटल कॉस्ट का ये फंक्शन गिवन है, इसका डेरिवेटिव 2000 का डेरिवेटिव 0 आ गया, 10Q का डेरिवेटिव 10 आ गया। ओके, सो MR1 निकालना है तो ये DTR1 ओवर DQ1 होगा। सो आपने इस टोटल रेवेन्यू इसको डेरिवेट कर लें तो ये आपका आ जाएगा 210 माइनस 20Q1। ओके, सो आपने क्या करना है, MC इज इक्वल टू MR करना है। तो MC आपका कितना है 10, MR कितना है 210 माइनस 20Q1। सो आपको इससे क्वांटिटी मिल जाएगी, उस मार्केट वन में जो क्वांटिटी बेच रहा है वो मिल जाएगी, दैट इज माइनस 20 सॉरी अब प्लस हो गया इस तरफ आ गया 20Q1 इज इक्वल टू 210 माइनस 10। सो 20Q1 इज इक्वल टू 200। सो Q1 इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाय 20। So Q1 is equal to
10, क्वांटिटी Q1 इज इक्वल टू 10। अब हमने ये क्वांटिटी 1 मालूम कर लिया। अब हमने देखना है कि क्या इस क्वांटिटी पर मैक्सिमम प्रॉफिट मार्केट 1 के अंदर फर्म को हासिल हो रहा है या नहीं हो रहा। तो उसके लिए आपको याद है, ये आपकी पहली कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन आपकी क्या है, वो ये है कि स्लोप ऑफ एम सी शुड ग्रेटर देन स्लोप ऑफ एम आर, राइट। सो एम सी आपने कहां पे निकाली, यहां पर, दिस इज एम सी। तो स्लोप ऑफ एम सी क्या हो गई आपकी 0, क्या 0, और स्लोप ऑफ एम आर क्या हो गई, एम आर आपका दिस इज एम आर, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे, इसका 210 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा और -20 जो है इसका है। तो 0 इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन -20, हेंस वी कैन से दैट एट Q1 is equal to 10, profit is maximum in market 1। ओके, सो मार्केट 1 डिसाइड होगी कि मार्केट 1 में वो क्वांटिटी बेचेगा Q1 और वो कितनी 10 क्वांटिटी बेचेगा, तो उसका प्रॉफिट क्या है, मैक्सिमम है। अब हमने देखना है मार्केट 2 के हवाले से। ओके, सो ये मार्केट 1 हमारी क्लियर होगी। अब मार्केट 2 में आप देखें कि हमें डिमांड का फंक्शन उसने दिया है, दैट मार्केट 2 में देखें, ये हमने मार्केट 1 किया था, राइट, और ये मार्केट 2 के अंदर हमें डिमांड फंक्शन है Q2 इज इक्वल टू 50 माइनस 0.4 P2। सो हमने टोटल रेवेन्यू 2 निकालना है, लिहाजा हमें पहले इसे P2 हमें मालूम होना चाहिए, दैट इज 0.4 P2 is equal to 50 minus Q2. So P2 is equal to 50 minus Q2 divided by 0.4. So P2 is equal to 50 over 0.4 minus 1 over 0.4 Q2. So P2 आपकी कितनी आ गई, P2 is equal to 125 minus 2.5 Q2 आ गई। सो इससे आप टोटल रेवेन्यू 2 निकाल सकते हैं, जो क्या होगा P2 और Q2 का मल्टीपल। सो टोटल रेवेन्यू 2 इज इक्वल टू P2 कितना है 125 माइनस 2.5 Q2। सो टोटल रेवेन्यू 2 इज इक्वल टू 125 minus 125 Q2 minus 2.5 Q2 स्क्वायर। अब हमें माइनल रेवेन्यू 2 निकालना है, वो होगा DTR2 डिवाइडेड बाय DQ2, दैट इज 125 माइनस 5 Q2। सो अगर माइनर रेवेन्यू 2 हमारे पास ये आ गया, इक्विलिब्रियम कहां पर होता है, जहां पे माइनर रेवेन्यू और माइनर कॉस्ट इक्वल हो जाए। तो माइनर कॉस्ट इज इक्वल टू माइनर रेवेन्यू 2। तो माइनर कॉस्ट कितनी है आपकी, माइनर कॉस्ट हम पहले से निकाल चुके हैं, और दैट हियर इट इज माइनर कॉस्ट, राइट, दैट इज 10। सो 10 इज इक्वल टू 125 माइनस 5 Q2। सो 5 Q2 इज इक्वल टू 125 माइनस 10, so Q2 is equal to 23। Q2 क्या आया 23। Q1 मार्केट 1 में कितनी क्वांटिटी बेचेगा 10, और मार्केट 2 में भी कितनी बेचेगा 23। और मार्केट 1 में 10 और मार्केट 2 में 23। अब ये क्या मैक्सिमम है या नहीं है, तो अब आपने इसी दूसरी कंडीशन में स्लोप ऑफ एम सी is greater than slope of MR. So slope of MC should greater than slope of MR. Slope of MC निकालने आप, मार्जिनल कॉस्ट की स्लोप वही आपकी आएगी 0, और MR की स्लोप MR2 कहां पे निकाला आपने, ये आपका MR2 है, तो ये क्या आएगा -5। तो 0 is obviously greater than -5. So we can say that at Q2 firm will earn maximum profit in market 2। ओके, सो अब इशू ये है कि
मार्केट 1 पे किस कीमत पे बेचेगा और मार्केट 2 पे किस कीमत पे बेचेगा। सो बहुत इजी है, वो आपने ये प्राइस निकाली हुई है, आप ये देखें, ये प्राइस की इक्वेशन है, इसमें आप क्वांटिटी 1 की जगह पे 10 रख दें। सो P2 इज इक्वल टू 210 माइनस 10 इंटू 10। ये आपने P1 निकाली हुई 210 माइनस 10 इंटू 10, दैट P1 आपकी कितनी आ गई 210 माइनस 100, दैट 110। सो ये देखिए मार्केट 1 में 110 रुपए की वो बेचेगा एक चीज, और कितनी चीजें बेचेगा आपकी 10। और P2 में अब आप क्वांटिटी है 23 और P2 आपने कहां पे निकाली हुई है, ये आपकी P2 है। सो आप इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें 2.5 इंटू 23। सो P2 आपकी आ जाएगी, आप अगर इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो आपकी P2 आ जाएगी, P2 इज इक्वल टू 67.5। आपने देखा कि मार्केट 1 के अंदर वो 110 रुपए कीमत मुकर्रर करता है और कितनी क्वांटिटी बेचता है 10, और मार्केट 2 में वो 67.5 प्राइस मुकर्रर करता है और कितनी क्वांटिटी बेचता है, दैट इज 23। सो मार्केट 2 के अंदर वो ज्यादा कमोडिटी बेचता है कम प्राइस पे, और मार्केट 1 के अंदर वो कम कमोडिटी बेचता है ज्यादा प्राइस के ऊपर। तो इसको क्या बोलते हैं, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ओके, सो अब ये याद रखिएगा, और हम नेक्स्ट स्लाइड पर ये कुछ वैल्यूज लेके जाएंगे, P1 Q1 10 और P1 1110, ओके, और Q2 23 और P2 67.5। ओके, सो मार्केट 1 के अंदर वो उसकी प्राइस कितनी है, वो थी आप 110, और क्वांटिटी कितना बेचता था, दैट इज 10। और मार्केट 2 के अंदर P2 जो थी उसकी थी 67.50, और क्वांटिटी कितना बेचता था Q2, दैट इज 23। ओके, नाउ बड़ी सिंपल सी चीज है, आप इसे समझने की कोशिश कीजिए, आपको बहुत है। एक मार्केट के अंदर वो प्राइस 110 पे क्वांटिटी 10 बेच रहा है, तो इसका मतलब है कि टोटल रेवेन्यू इन मार्केट 1 इज P1 Q1, दैट वुड बी 110 मल्टीप्लाई बाय 10। सो टोटल रेवेन्यू 1 जो है मार्केट 1 से उसका कितना आ रहा है 1100। सो दिस इज द टोटल रेवेन्यू अर्न्ड बाय द मार्केट 1। सो टोटल रेवेन्यू इन मार्केट 2 ये क्या होगा, P2 इंटू Q2। सो टोटल रेवेन्यू इन मार्केट 2 इज P2 कितना है आपका, दैट इज 67.50 मल्टीप्लाई बाय 23। सो ये आ जाएगा 1552.5। सो टोटल रेवेन्यू इन मार्केट 2 में कितना आ रहा है, ओके, मार्केट 1 से 1100 और मार्केट 2 से 1552.5। सो टोटल आपका रेवेन्यू कितना हो गया, उस फर्म का टोटल रेवेन्यू होगा TR1 माइनस प्लस TR2। सो TR1 कितना है 1100 और दूसरी मार्केट से 1552.5। सो टोटल रेवेन्यू उस फर्म का निकल आएगा, दैट इज 2652.50। ये टोटल रेवेन्यू उस फर्म का निकलेगा जो प्राइस को डिस्क्रिमिनेट कर रही है। एक में प्राइस जो है वो 110 पर 10 क्वांटिटी बेच रही है, दूसरे में P2 पर 67.50 प्राइस पर 23 क्वांटिटी बेच रही है, उसका रेवेन्यू हो गया 2652। सो अब इशू ये है कि उसका प्रॉफिट कितना हो। सो प्रॉफिट आपको मालूम है, प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू आप पहले निकाल चुके हैं, ओके, टोटल रेवेन्यू आप निकाल चुके हैं, और टोटल कॉस्ट जो है, कॉस्ट का आपको बताया था जो C इज इक्वल टू 2000 प्लस 10Q, राइट। सो आप देखें ये कॉस्ट का फंक्शन हमें शुरू में बता दिया गया था। अब क्वांटिटी आपको मालूम है, दैट इज Q1 प्लस Q2, राइट। सो क्वांटिटी आपकी कितनी आ गई, Q1 कितनी है, दैट इज 10, और Q2 कितनी है, दैट इज 23। सो क्वांटिटी आपकी कितनी आ गई, दैट इज 32।
33। सो अगर क्वांटिटी 33 निकल आई, एक मार्केट में वो 10 बेचता है, दूसरे में 23 बेचता है, टोटल 33 बेच रहा है ना, तो उसकी कॉस्ट निकल आएगी C इज इक्वल टू 2000 प्लस 10 इंटू 33। सो C इज इक्वल टू 2000 प्लस 330। सो C इज इक्वल टू 2330। सो कॉस्ट कितनी आ गई इस फर्म की? 2330। अब प्रॉफिट आपको मालूम है, ये हमने आपको पहले बताया, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। सो प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। सो उस फर्म का टोटल रेवेन्यू कितना हो रहा है? वो है 2652.50 माइनस कॉस्ट कितनी है? 2330। सो प्रॉफिट अगर देखें डिस्क्रिमिनेट करने के बाद तो हम देखते हैं कि उसका प्रॉफिट है 322.5। This is the profit firm is earning by discriminating the price. Okay, so एक फर्म है, दो मुख्तलिफ मार्केट्स में बेच रहा है, दोनों के आपके डिमांड के फंक्शन गिवन है, कॉस्ट का फंक्शन गिवन है। डिमांड के फंक्शन से हमने उस फर्म के रिस्पेक्टिव मार्केट्स के रेवेन्यूज जो है कैलकुलेट कर लिए। मार्केट 1 से हमें रेवेन्यू 1100 और मार्केट 2 से 1552.5 आ गया। इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास टोटल रेवेन्यू आ गया। यू कैन सी हियर दिस इज योर टोटल रेवेन्यू। अब हमने प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट होता है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। तो हमने टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट निकाली। टोटल कॉस्ट कैसे निकाल ली? हमें टोटल कॉस्ट का फंक्शन शुरू में दिया हुआ था, हमने 2000 प्लस 10 इंटू क्यू की जगह पे वो एक मार्केट में 23 यूनिट्स बेच रहा है, एक में 10 बेच रहा है, तो टोटल 33 हुए, तो क्यू की जगह पे 33 रखा, तो हमें आपका कॉस्ट आ गई जो 2330 है। सो प्रॉफिट निकल आया हमारे पास रेवेन्यू माइनस कॉस्ट विच इज 332.5 आपका आ गया। ओके, सो ये आप सॉरी 322.5 प्रॉफिट 322.5 आप। अगर एक फर्म प्राइस को डिस्क्रिमिनेट करती है, दो मुख्तलिफ मार्केट्स में बेचती है, तो उसका प्रॉफिट कितना आ रहा है? 322.5। ओके, तो ये तो था आपका प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के साथ आपका इक्विलिब्रियम। ओके, एक फर्म जो है मोनोपोलिस्ट जो है वो सिंगल प्राइस भी बेच सकता है और डिस्क्रिमिनेट पे भी करके भी बेच सकता है। डिस्क्रिमिनेट वो क्यों करता है? ताकि वो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सके। अगर डिस्क्रिमिनेट करने से उसे प्रॉफिट ज्यादा नहीं मिल रहा तो उसे डिस्क्रिमिनेट करने की जरूरत नहीं है। तो अब हमने देखना है कि अगर वो डिस्क्रिमिनेट ना करे, दोनों मार्केट्स में जो है वो डिस्क्रिमिनेट किए बगैर करे, तो फिर उसका जो है वो प्रॉफिट कितना निकलता है। ओके, अब आपको वो याद दिलाने के लिए पिछली स्लाइड के ऊपर हमने आपको कॉस्ट बताई थी। कॉस्ट थी उसकी 2000 प्लस 10Q, और जो Q1 था मार्केट 1 के अंदर वो था 21 माइनस 0.1 P1, और Q2 था उस फर्म का दैट इज 50 माइनस 0.4 P2। अब अगर वो फर्म डिस्क्रिमिनेट नहीं करती, राइट, तो फिर वो क्या करेगी? दोनों मार्केट्स की डिमांड को सम अप कर लेगी। ओके, इकट्ठा कर लेगी। ओके, कैसे? दैट इज Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, हेंस P1 और P2 भी P हो जाएंगे। सो ये आपका क्या हो जाएगा? Q इज इक्वल टू 21 माइनस 0.1 P प्लस 50 माइनस 0.4 P। सो ये आपका क्या बन जाएगा? Q इज इक्वल टू 71 माइनस 0.5 P। सो अब उस फर्म का डिमांड फंक्शन, दोनों डिमांड्स को सम अप करने से, मार्केट्स के डिमांड फंक्शन को सम करने से ये आपका डिमांड फंक्शन आ गया। दिस इज द कॉस्ट फंक्शन ऑलरेडी गिवन। ओके, सो अब हमने क्या करना है? अब हमने प्रॉफिट निकालना है बगैर डिस्क्रिमिनेशन के। ओके, सो वेल फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू, हमें आपको याद दिला दूं कि प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। वी नीड टू हैव टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू आप यहां से निकाल सकते हैं। पहले आप इसे P के लिए सॉल्व करें। So 0.15 P is equal to 71 minus Q. So P is equal to 71 minus Q divided by 0.5. So ये क्या आ जाएगा? 71 divided by 0.5 minus 1 over 0.5 Q आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका P is equal to 142 minus 2Q।
ऑलराइट, तो ये आपकी आ गई प्राइस, राइट। अब आपका टोटल रेवेन्यू होता है पी क्यू के बराबर। सो टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू पी की जगह पे 142 माइनस 2 क्यू रखा इनटू क्यू। सो ये क्या बन गया आपका 142 क्यू माइनस 2 क्यू स्क्वायर, ये आपका आ गया टोटल रेवेन्यू। अब प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। सो प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू है 142 क्यू माइनस 2 क्यू स्क्वायर माइनस टोटल कॉस्ट क्या है आपकी 2000 माइनस प्लस 10 क्यू। सो प्रॉफिट वुड बी 142 क्यू माइनस 2 क्यू स्क्वायर माइनस 2000 माइनस 10 क्यू। सो प्रॉफिट वुड बी माइनस 2 क्यू 2, 142 में से 10 माइनस किया प्लस 132 क्यू माइनस 2000। ओके, सो ये आपका नया प्रॉफिट का फंक्शन बन गया, राइट। सो इस तरह से भी आप कर सकते हैं और इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेके और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेके इस तरह से भी कर सकते हैं, और एम सी इज इक्वल टू एम आर करके भी आप इसको जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो अब आप देखें कि अगर आप इसको जो है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ले डी पाई ओवर डी क्यू, दैट वुड बिकम 4 माइनस 4 क्यू प्लस 132, सेट इट इक्वल टू 0। सो ये q इज इक्वल टू 132 डिवाइडेड बाय 4। सो क्वांटिटी आपकी कितनी आ गई 33। सो q इज इक्वल टू 33। क्वांटिटी आप कितनी बेच रहे हैं 33, राइट। पहले दोनों मार्केट्स में एक में 10 बेच रहे हैं, एक में 23 बेच रहे हैं, अब दोनों को इकट्ठा बेच रहे हैं, तो टोटल क्वांटिटी 33 आ गई। नाउ अब आप देखिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेना इसका, राइट। सो डी पाई 2 और डी क्यू 2 ये -4 आ रहा है। सो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेके डी 2 पाई ओवर डी क्यू 2 दैट इज -4 विच इज लेस देन 0। सो एट क्यू इज इक्वल टू 33 प्रॉफिट इज मैक्सिमम। नाउ वो प्रॉफिट है कितना वो हमने देखना है, राइट। सो वो प्रॉफिट इज इक्वल टू, अब क्वांटिटी 33 है, प्रॉफिट का फंक्शन आपने यहां पे निकाला है, दिस इज द प्रॉफिट फंक्शन, दिस इज द 2q स्क्वायर प्लस 132q 2q स्क्वायर माइन 2q स्क्वायर प्लस 132q माइनस 2000, राइट। सो अब आपने क्या करना है, Q की जगह पे 33 रख देना है। सो प्रॉफिट इज इक्वल टू -2 इंटू 33 स्क्वायर प्लस 132 माइनस 2000। सो प्रॉफिट इज इक्वल टू 178। ओके, सो प्रॉफिट कितना है 178 और वो क्वांटिटी कितनी बेचेगा 33। हमने देखा व्हाट इज द प्रॉफिट 178। ओके, सो विदाउट discrimination profit is 178 and with discrimination here you can see the profit is 322. So with discrimination, price discrimination, the profit is 322.5 or without price discrimination the firm is earning 178. ऑब्वियसली आप देख रहे हैं कि विद प्राइस डिस्क्रिमिनेशन प्रॉफिट ज्यादा है और विदाउट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन प्रॉफिट कम है। तो वो फर्म को प्राइस को डिस्क्रिमिनेट करके दो मुख्तलिफ मार्केट में दो मुख्तलिफ प्राइसेस से चार्ज करके वो प्रॉफिट ज्यादा अर्न कर रही है, लिहाजा वो फर्म क्या करेगी, दे विल कीप ऑन प्राइस डिस्क्रिमिनेटिंग, राइट, सो दैट दे कैन अर्न maximum profit. Okay, so this is how we can work out
the profits in price discriminated सिचुएशन और इन अ सिंगल प्राइस मोनोपोली सिचुएशन। ओके, सो हम इस कंक्लूजन तक पहुंच गए कि अगर एक आप एज अ मैनेजर या एज एंटरप्रेन्योर आप ये फैसला करना चाहते हैं कि क्या आपको प्राइस को डिस्क्रिमिनेट करना चाहिए या आपको सिंगल प्राइस के ऊपर चीज़ बेचनी चाहिए दोनों मार्केट्स के अंदर, तो आप ये प्रोसेस करके प्रोसीजर करके ये एक्सरसाइज करके आपको अच्छी तरह से ये इजीली आप इस नतीजे पे पहुंच जाएंगे कि इस सूरत में अगर फर्म जो आपके सामने डिमांड फंक्शंस गिवन थे उस मुख्तलिफ मार्केट्स के, तो वो प्राइस डिस्क्रिमिनेट करके ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है। ओके, सो this is how we can solve a problem when a firm can firm have to decide that whether they should discriminate or they should sell the product at monopoly single monopoly price। so ये issues हैं जिसकी मदद से हम ये देख सकते हैं, ये प्रोसीजर है जिसकी मदद से हम ये देख सकते हैं जिसमें फर्म एक इजीली फैसला कर सकती है कि क्या उसे डिस्क्रिमिनेट करना चाहिए या डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। होपफुली आपको ये सारे कंसेप्ट समझ आ गए होंगे और इंशाल्लाह ताला हम अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी और उसमें हम आपको कुछ और कंसेप्ट्स जो है मैक्सिमाइजेशन के वो समझाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।